हेलो एवरीवन, नेक्स्ट सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। कल हमने ख़त्म किया था फ्लावर के बारे में पढ़ लिया। मेल जो पार्ट था स्टेमन, उसके अंदर एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू पड़ा। आज पढ़ते हैं किस प्रकार से पोलन ग्रेन उसके अंदर बनते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक वर्ड याद रखना है, माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर जर्नली पोलन ग्रेन का नाम है। आगे बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। इस माइक्रोस्पोर का बनना, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस होना। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, या फिर आपको याद रखना है माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना एक प्रोसेस है मियोसिस। मियोसिस के थ्रू हम लोग उसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो स्पोरोजिनस टिश्यू था उसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू था, सबसे पहले वो किसमें कन्वर्ट होगा, माइटोसिस होगा और कन्वर्ट होगा पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके बाद इस माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा और क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। कितने, चार माइक्रोस्पोर बनेंगे टेट्राड में। इस प्रोसेस को स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर माइटोसिस, फिर पोलन मदर सेल बनी और माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। इसके अंदर मियोसिस से क्या बना, मियोसिस 1 मियोसिस 2 क्या बने, माइक्रोस्पोर बने। माइक्रोस्पोर, इनकी फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ये माइक्रोस्पोर 4 बनेंगे, चारों एक साथ रह सकते हैं, टेट्राड बनेंगे। चारों एक ग्रुप में रहते हैं, लीनियर हो सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर लीनियर हो सकते हैं, टी शेप हो सकता है, या फिर एक टेट्राहेड्रल शेप है। इस प्रकार इस शेप में हो सकते हैं माइक्रोस्पोर। फोर्थ इसके पीछे इन माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ये 4 माइक्रोस्पोर एक साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे ऐसे 1000 स्पोरोजिनस टिश्यू है एक पोलन सैक के अंदर। तो ठीक है, ये पढ़ लिया माइक्रोस्पोर का बनना। अब ये जैसे ही एंथर है, एंथर कल अपन एक एंथर स्ट्रक्चर पढ़ा था, उस एंथर के अंदर ये कनेक्टिव था, ये 2 लोब थे। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है और रप्चर होगा, ये 4 माइक्रोस्पोर का जो ग्रुप है ये अलग अलग हो जाएंगे। यानी जब तक ये माइक्रोस्पोर एक साथ ग्रुप में होते हैं उनको माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं आप। लेकिन जैसे ही ये माइक्रोस्पोर या मैं कहूं एंथर रप्चर्ड होता है, डाइसेंस होता है, ये चारों अलग अलग हो जाएंगे और इनको क्या कहेंगे अपन, पोलन ग्रेन बोलेंगे। इनको क्या बोल देते हैं, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन मैंने कहा था माइक्रोस्पोर एक ही बात है। क्या डिफरेंस है, जब चारों इकट्ठे ग्रुप में थे, जब बने, और जब ये अलग हुए तो इनका नाम क्या दे दिया अपन ने, पोलन ग्रेन। तो नेक्स्ट अब स्टडी करना है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्टडी करते हैं पोलन ग्रेन है क्या। जनरली पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। सिंपली अगर मैं कहूँ पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट बोला जा सकता है। और एक पोलन ग्रेन के बारे में स्ट्रक्चर अगर इसका देखा जाए, पोलन ग्रेन का 2 लेयर होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी इसके अंदर, जो पोलन की सेल वॉल है वो 2 लेयर से मिलकर बनी हुई है। बाहर वाली को एक्साइन बोलते हैं और अंदर वाली सेल वॉल को इंटाइन बोलेंगे। इंटाइन, एक्साइन और इंटाइन, ठीक है जी। जनरली साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा इसके अंदर प्रेजेंट, दोनों को इकट्ठा सेल वॉल, मैं लिख देता हूं यहां, सेल वॉल है पोलन ग्रेन की,
सेल वॉल ऑफ पोलन ग्रेन कॉल्ड स्पोरोड्रम, स्पोरोड्रम कहा जाता है। और इस स्पोरोड्रम के दो पार्ट हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन, एक्साइन और इंटाइन दोनों मिलकर ही स्पोरोड्रम बनाती हैं। अब एक्साइन के बारे में कहा जाता है, ये बनी किसकी हुई है? स्पोरोपोलिनिन। याद रखना, जबरदस्त ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फैटी एसिड होता है एक, जनरली क्या है ये? फैटी एसिड है। मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस या मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच वैल्यू पर परसिस्ट कर सकता है, रह सकता है। कौन? ये स्पोरोपोलिन। इंटाइन की बात करूं, इंटाइन किसकी बनी हुई है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी हुई है। सेलुलोज प्लस पेक्टिन, इसको पेक्टोसेलुलोज भी बोल देते हैं, पेक्टोसेलुलोज। एक जो चीज ये बताई स्पोरोपोलिन, याद रखना ये स्पोरोपोलिन, इसकी जो लेयर बना रहा है स्पोरोपोलिन, एक्साइन बना रहा है, इसी की वजह से एक पोलन ग्रेन लाखों सालों तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, एक टेक्निक नाम सुना होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री के ऊपर स्टोर करके रखा जाता है किसी चीज को, तो पोलन को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं एज पोलन बैंक के रूप, पोलन बैंक। इंटाइन सेलुलोज पेक्टिन की बनी हुई है, एक्साइन स्पोरोपोलिन की है, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? स्पोरोड्रम। कई जगह पर ये स्पोरोपोलिन या मैं बोल दूं एक्साइन है वो अब्सेंट होती है। कई जगह पर स्पोरोपोलिन है वो क्या होगी? अब्सेंट होगी, और इस पॉइंट को बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर, जर्म पोर वो जगह है जहां पर स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है। जनरली इंटाइन, इंटाइन से क्या निकलती है? आगे पढ़ोगे आप, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बनती है। तो पोलन ट्यूब निकलती है इस जर्म पोर की तरफ। पोलन ग्रेन में एक हो सकता है, एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? जर्म पोर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा पोलन ग्रेन के अंदर अगर आपको कुछ पॉइंट याद रखने, तो मैंने आपको एक स्पोरोपोलिन बताया था, उसके बाद एक पॉइंट और बताया था आपको, लिख देता हूं इधर। स्पोरोपोलिन के अलावा एक बात लिखवाई थी, पोलन किट। याद करो, पोलन किट। पोलन किट के बारे में और लिख लो, ये एक स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस जो प्रेजेंट होगा सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन, सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है कौन? पोलन किट। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है, पोलन किट के बारे में, ये पोलन ग्रेन को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज। यूवी रेज से प्रोटेक्शन का काम है इसका। इसके साथ साथ ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। इतने सारे फंक्शन इस पोलन किट के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट एक बात और याद रखनी है जो आपको पोलन के बारे में ही, कई पोलन ग्रेन क्या कॉज करते हैं? एलर्जी। तो इनको यूज क्या कहते हैं, इनके बारे में लिखो। पोलन ग्रेन, कुछ स्पीसीज के पोलन ग्रेन है, जैसे पार्थेनियम, कैरेट ग्रास बोलते हैं इसे, कैरेट ग्रास। इसके जो पोलन ग्रेन है वो एलर्जी कोज करते हैं, तो इसे पोलन एलर्जी भी एक याद रखना, पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी भी होती है पार्थेनियम के कारण। कैरेट ग्रास, गाजर घास इसे कहा जाता है। इसके अलावा एज पोलन टेबलेट,
पोलन टैबलेट्स के रूप में यूज किया जाता है। किसको? पोलन ग्रेन्स को। मुझे पता है पोलन ग्रेन है, न्यूट्रिएशन बोल दूं या मैं कह दूं इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एथलीट्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए पोलन को यूज़ करते हैं एज अ पोलन टेबलेट के रूप में। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ते हैं, फीमेल पार्ट आता है गाइनोसियम। नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे आपने पढ़ा था गाइनोसियम। गाइनोसियम, पिस्टिल या फिर कार्पल या फिर मेगा स्पोरोफिल, इतने सारे मेगा स्पोरोफिल। एक जर्नल स्ट्रक्चर बना देता हूं कार्पल का, आप लोगों ने छोटी क्लास में भी देखा होगा। स्ट्रक्चर है एक सिंगल कार्पल का, ये वाला पार्ट स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट स्टाइल है और ये वाला पार्ट ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एक कार्पल का पार्ट है। अगर किसी फ्लावर में सिंगल है तो कोई समस्या नहीं, सिंगल इसे कार्पल बोल दिया आपने। इसके अंदर ओव्यूल भी प्रेजेंट होगा, एक ही पार्ट एक ही कार्पल प्रेजेंट है, कोई समस्या नहीं। अगर मल्टी कार्पल प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं, अगर मैं इसको कहूं सिनकार्पस और एपोकार्पस, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कैसे याद रखना है? अगर ये ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर, ऐसे कार्पल बहुत सारे और वो सारे फ्यूज्ड हैं साथ साथ, ऐसे याद रखना साथ साथ है तो सिनकार्पस बोलेंगे, और जिनमें ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सारे वो अलग अलग हैं तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। तो सबसे पहले स्टिग्मा के बारे में कहा जाता है ये लैंडिंग सरफेस है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है। जो पोलिनेशन एक टर्म पड़ी है, ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन एंथर से आकर स्टिग्मा पर लैंडिंग होते हैं, यहाँ पर आकर रुकेंगे तो स्टिग्मा वो सरफेस प्रोवाइड करती है उस पोलन ग्रेन को। स्टिग्मा के बारे में एक और बात कही जाती है, ये अमीनो एसिड, बोरोन और शुगर रिलीज करता है। किसके लिए? उस पोलन ग्रेन के लिए। और वो पोलन ग्रेन क्या होगा फिर? उस इन चीज़ों को लेकर स्वोलन फूल जाएगा और उसमें से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। ये भी याद रखना स्टिग्मा के बारे में। स्टाइल कहता है, स्टाइल एक लंबा सा पार्ट है इस कार्पल का जो ओवरी प्लस स्टिग्मा इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम करता है स्टाइल, लंबा से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ओवरी। ओवरी के बारे में बात करें तो इस ओवरी में जो खाली जगह है, कैविटी है ओवरी के अंदर खाली जगह, उसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। इस ओवेरियन कैविटी में, इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होगा। जनरली एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। लोब्यूल कहा जाता है कैविटी को, एक चैम्बर वाली हो सकती है ये ओवरी, एक चैम्बर वाली। एक से ज्यादा चैम्बर भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 लोब्यूल हो जाएंगे। हर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो आगे पढ़ेंगे एक एक करके। नेक्स्ट ये कहता है ओवेरियन कैविटी के अंदर ओव्यूल है और वो जुड़ा हुआ है किसके थ्रू? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट है। अब एक और बात याद रखना, अगर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी में, एग्जाम्पल वीट, पैडी, मैंगो, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा ओवरी के अंदर। इसके अलावा मल्टी ओव्यूल सिंगल ओवरी में, जैसे वाटरमेलन हो गया अपना, पपाया हो गया। ठीक है जी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मल्टी ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। एक जर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग इस ओवरी के अंदर ओव्यूल का, और वहां से इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ओव्यूल, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जो मेन बॉडी होती है
किसी भी ओवरी के अंदर ओव्यूल की, उसको कहा जाता है न्यूसेलस। याद रखना, उसको क्या बोलेंगे अपन? न्यूसेलस बोलेंगे। ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर साथ के साथ ड्रॉ करें ताकि मुश्किल ना हो, बाद में आपको ये ना लगे सर ड्रा कैसे करना है इसको। इसको एग कहा जाता है। ये नीचे वाले दो सिनर्जिड्स हैं, ये आउटर और ये इनर। ये आउटर और इनर दो इंटेगुमेंट्स हैं, इनको लिख रहा हूं इंटेगुमेंट्स, ठीक है जी। इधर वाले एंड को, ये जो खाली दिख रहा है, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इस वाले पार्ट को चलेजा, ठीक है जी। यहां एक स्ट्रक्चर है, आप थोड़ा सा यहां बना देना, इसको हिलम बोलते हैं, ये फ्यूनिकल है। ये जो वाला, ये वाला बीच वाला पार्ट है, ये दो, इसको पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल दो आप। और ये तीन जो सेल दिख रही हैं, इनको आप एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है जी। जो मेन पार्ट है इस एम्ब्रियो सैक का बोल दूं, ओव्यूल का बोल दूं, उसको न्यूसेलस बोलते हैं, न्यूसेलस। एक बार बनाओ इसको। समझ आ गया होगा। एक ये स्ट्रक्चर मैं नीचे लिख दो, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इनके बारे में लिखवा नहीं रहा, फटाफट सबको बता रहा हूँ, देखते चलो। सबसे पहले जो एक ओव्यूल है, उसकी मेन बॉडी को न्यूसेलस कहा जाता है, और इस न्यूसेलस के बाहर इंटेगुमेंट, कवरिंग है, लेयर हैं, उनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स, आउटर और इनर। जहां पर ये आउटर और इनर लेयर प्रेजेंट नहीं है, उसको माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहा जाता है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ दो साइडों में सिनर्जिड और बीच के अंदर एक एग प्रेजेंट है, ठीक है जी। ऊपर अगर बीच की बात करूं, सॉरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जस्ट ऊपर की बात करूं, बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो वहां एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है। इस वाले एंड को चलेजल एंड बोलते हैं। याद रखना, ये बेसल एंड है, बेसल एंड। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बेसल एंड वाले को क्या बोलते हैं, तो बेस से याद रखना, खुद से याद करो, अपना बेस पांव है और पांव से चलते हैं अपना, तो चलेजा, चलना, बेसल एंड, ठीक है जी। जहां पर ये प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होगा ओव्यूल, उसको फ्यूनिकल बोलते हैं, और हिलम है या हाइलम बोलते हो आप, ये ओव्यूल और ये फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन का काम करता है, ठीक है जी। प्लेसेंटा और ओव्यूल के जंक्शन का काम करता है हिलम। तो ये डायग्राम अच्छे से समझना है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट। थैंक यू।